गन जो है वो सोने की हो जाती है। जी अगर आपको कहें तो नुन्नू जो होता है ना, नुन्नू जिसे कहते जी हैं, जी नुन्नू जो है उनका, गुड्डू जी का ऐसा होता है लाइफ में, क्योंकि वो जिस तरह के वॉशिंग पाउडर सेल्समैन है जी जो बिहार के हैं लेकिन जी कलकत्ता में रहते हैं जी और वॉशिंग पाउडर बेचते हैं घर घर जाके। जी तो जो कलकत्ता की भाभियाँ हैं, बोदियाँ हुँ, हैं, उनसे उनके बहुत सारे अफेयर हैं। जी तो एक दिन जब वो जागते हैं तो उन्हें पता चलता है जो उनकी गन है वो सोने की हो गई है, और अब वही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्या हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, जी और अब ये ठीक होगा भी नहीं होगा, क्या होगा। जी तो वो जर्नी है पूरी इस फिल्म में, जी जिसमें आपको जो गुदगुदाएगी आपको, जो बहुत फ़नी है। जी देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जब मुझे इस फ़िल्म का आइडिया किसी ने बोला था तो मैंने मना कर दिया था, क्योंकि मुझे भी लगा था कि यार ये शॉक वैल्यू के नाम पे कहीं अश्लील फ़िल्म नहीं बन जाए, और क्या होगा है, हुँ, कितना क्या होता है कई बार कॉन्सेप्ट चलो अच्छा भी हो जाए तो 15 मिनट में खुल जाता है जी कॉन्सेप्ट, उसके बाद आप 2 घंटे की कहानी बतानी पड़ेगी जी आपको। लेकिन जब मैंने इस फ़िल्म की कहानी पढ़ी हुँ, तो आई वाज़ वेरी सरप्राइज़्ड कि राइटर डायरेक्टर्स ने एक इस तरह का कॉन्सेप्ट लिया हुँ, जिससे आप इमीडिएटली कहेंगे कि अरे बाप रे, ये क्यों हो रहा है। जी लेकिन उस कॉन्सेप्ट को लेके भी इतनी इनोवेटिव, इतनी यूनिक और इतनी सरल और जी साफ कहानी जी लिखी, जिसमें बिल्कुल भी एक तो पहली बात कि पहली बार एक मेल को ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा जी है, औरत को नहीं। हुँ, औरत के खिलाफ कोई कॉन्डेसेंडिंग डायलॉग्स नहीं है, उस तरह की डबल मीनिंग है हुँ, नहीं जैसे लोग इमेजिन कर रहे जी जी हैं। सिर्फ कॉन्सेप्ट इसका थोड़ा अडल्ट है। हुँ, सेक्स कॉमेडी इसे लोग कह रहे थे तो हमने कहा भाई सेक्स कॉमेडी नहीं है, यूनिसेक्स कॉमेडी है। एडल्ट कॉमेडी टाइप का ऐसा अडल्ट कुछ है। क्योंकि इसका जॉनर अडल्ट है। जी अब हम बहुत सारी फ़िल्में देखते हैं जिन्हें अडल्ट दिया जाता है उसके कंटेंट की वजह से, हुँ, उसके सब्जेक्ट की वजह से। जी तो क्योंकि अब इसका सब्जेक्ट इस लड़के की गन के बारे में, हुँ, तो उसे एक अडल्ट कॉन्सेप्ट कहा जा सकता जी है। जी सबसे और इंटेग्रल सुमित भी कैरेक्टर है इन सुमित व्यास का, जो लड्डू भैया प्ले कर रहे हैं फ़िल्म में। लड्डू भैया लड्डू ऐसे हैं कि लड्डू भले मुझसे 1.5 साल उम्र में छोटे हैं, मगर हाइट में मुझसे 1.5 फुट लंबे हैं, हुँ, और ये साथ ही रहते हैं, और उनके भाई दोस्त सबसे करीबी वही हैं, ये लोग साथ रहते हैं, और ये उनके कॉन्फिडेंट हैं। जी और इनका योगदान गुड्डू भैया की लाइफ में ज़्यादातर ये होता है कि ये उन्हें जो उपाय देते हैं हुँ, वो गुड्डू भैया की ज़िंदगी और मुसीबत में डाल देते हैं ज़्यादातर। नहीं नहीं, ये कई बार कुछ लोगों का जीवन ही ऐसा होता है कि वो जितने सही काम करने की कोशिश करते हैं उतना ही गलत कर बैठते हैं। जी तो उस किस्म का कैरेक्टर है कि जी और हम सब की इसकी सोच सही है, लेकिन उसकी सोच से जो परिणाम होता है वो उसका गड़बड़ हो उल्टा हो जाता है। जाता है। हाँ, जैसे हम सब के ऐसे मित्र रहे होंगे जो हमेशा उनका इंटेंशन सही होता है लेकिन जो उपाय बताते हैं वो एकदम ही तिकड़म होता है। जी जैसे हमारे एक मित्र है, उनको रिहर्सल पे टाइम पे आना था तो मैंने देखा कि सारे सिग्नल तोड़ते हुए आ रहे थे। हुँ, तो मैंने उनको पूछा रिहर्सल पे कि भैया तुम सिग्नल क्यों तोड़ रहे हो? बोले यार तुम टाइम से भी बुला रहे हो रिहर्सल पे और कह रहे हो सिग्नल पे भी खड़े रहो। तो ये उस किस्म के अच्छा, कैरेक्टर उसकी हैं समझ गया। कि जो जिनका इंटेंशन सही है लेकिन वो उपाय हमेशा गलत करते हैं। काहे कुछ नहीं सीखे हम बचपन से, जो है ना, हम बहुत देखे हैं ये सब, जब बात करते हैं बिहारी या लालू जी का, जब लोग मिमिक्री करते थे तो हम बहुत सीखे उससे। तो अब क्या हुआ कि इस फिल्म में हमें मौका मिल गया जी कि जब बोले कि गुड्डू भैया बिहार से हैं, हम बोले बिहार के पले बड़े हैं, बोले हाँ बिहार के पले बड़े हैं। तो हम बोले तो फिर बिहारी भोजपुरी में थोड़ा बात करेंगे। जी हम बोले भोजपुरी तो हमें पूरी नहीं आती, लेकिन हम लहजा ज़रूर पकड़ सकते जी। हैं। तो बस ऐसा ही लहजा पकड़ के हमने पूरी गुड्डू भैया की कहानी बता दी। बहुत ज़्यादा मैं पहली बार कलकत्ता गया इस फिल्म के ज़रिए, और मुझे विजुअली तो वो शहर बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और खाना वहाँ का बहुत बहुत अच्छा है, और इतना मिक्स्ड कल्चर है, इतनी सारी चीज़ें हैं वहाँ पे देखने के लिए, आर्किटेक्चरली भी। तो मुझे बहुत पसंद आता है। मेरा पूरा हॉबी फ़ोटोग्राफ़ी का वहाँ से शुरू हुआ। जी। देखिए, बहुत ही अनोखी फ़िल्म है ये, अपनी तरह की पहली फ़िल्म है, जी। और मेरे ख़्याल से आखिरी, क्योंकि इस सब्जेक्ट पे और कोई फ़िल्म बनाना मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल है। तो एक बहुत ही गुदगुदाने वाली फ़िल्म है, अ, बहुत ही यूनिक है। मैं इस फ़िल्म को लेके एक्चुअली मैं नर्वस नहीं हूँ, एक्साइटेड हूँ कि मैं आई जस्ट कांट वेट फॉर पीपल टू सी दिस फ़िल्म, और मुझे पता है कि दिस फिल्म विल बी, वर्ड ऑफ माउथ इस फिल्म का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा, जी और आई एम वेरी पॉजिटिव एंड श्योर दैट द वर्ड ऑफ माउथ ऑन दिस फिल्म विल बी वेरी गुड।